एक कहानी आती है महाभारत में, बड़ी प्यारी आती है। कहानी आती है बर्बरीक की, घटोत्कच का पुत्र था, भगवान के पास गया वो और भगवान से बोला कि भगवान आप बेमतलब में लड़ाई करा रहे हैं, ये युद्ध तो मैं 2 मिनट में अंत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले मुझे भवानी ने 3 बाण वरदान में दिए हैं। बोले पहला बाण चलाऊंगा तो जिस जिस को आप मारना चाहते हैं उनके माथे पर बिंदी बन जाएगी, आप तो लिस्ट दे दीजिए। बोले आप मुझे लिस्ट दे दीजिए किस किस को मारना है। पहला चलाऊंगा बिंदी बन जाएगी, दूसरा चलाऊंगा उनको जाके लग जाएगी जिनकी बिंदी बनी है, बात खत्म। भगवान बोले चला के देखा है, सामने बरगद का पेड़ है, इसमें जितने सूखे पत्ते हैं इन सबको गिरा। उसने निशाना लगाया, सारे सूखे पत्तों पर बिंदी बन गई। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया, अपनी एड़ी के नीचे रख लिया। दूसरा उसने चलाया तो सारे पत्ते जाकर के गिर गए, एक को छोड़ के। भगवान के पैर में तो लगेगा नहीं, तो वो बाण चूंकि व्यर्थ गया तो उसने जाके बर्बरीक की गर्दन काट दी। अब बर्बरीक की गर्दन कटी तो भवानी प्रकट हुई। भवानी ने कहा कि भाई मैंने वरदान दिया था, आपने वरदान खाली क्यों जाने दिया? तो भगवान बोले कि अरे भाई मैं लड़ाई इसलिए थोड़ी करा रहा हूँ कि मुझे लड़ाने का शौक है। बोले वो काम तो मेरा सुदर्शन चक्र कर लेता। बोले इन बुरे लोगों को इनके बुरे कर्मों का दंड भी तो मिलना है, समाज को ये कैसे पता चलेगा कि अधर्मियों को दंड मिलता है, धर्म की स्थापना होती है? बोले इसलिए महाभारत का होना जरूरी है। तो भवानी बोली मैं सहमत हूँ, पर चूंकि आपने मेरे वरदान को खाली जाने दिया और आपने अपनी एड़ी के नीचे पत्ते को दबाया, तो आपकी एड़ी आपके शरीर का सबसे कमजोर अंग होगी, वहीं पर बाण लगेगा तो आपकी मृत्यु होगी। बर्बरीक का क्या हुआ? बर्बरीक की तो गर्दन कट गई। भगवान ने उसकी गर्दन को लिया और बर्बरीक से कहा कि देख बर्बरीक, तेरा बड़ा मन था कि तू युद्ध को देखे, तो बोले मैं तुझे सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बिठा देता हूँ, वहाँ से तू बैठकर पूरे महाभारत के युद्ध को देखना, अंतिम दिन तुझे मैं अपनी छाती में समाहित कर लूँगा। ठीक, बैठ गया। युद्ध चला। एक दिन एक व्यक्ति को आकर 2 लोगों के तीर लगे। तीर लगे तो आपस में लड़ाई छिड़ गई, हमारे तीर से मरा, हमारे तीर से मरा। सबके सब जो है भगवान को देखने लगे कि किसके तीर से मरा। भगवान के पास गए। भगवान बोले अरे भाई मैं भी तो तुम लोगों के साथ लड़ रहा था, मुझे कैसे पता कि किसके तीर से मरा? भगवान बोले वो सीसीटीवी लेके बर्बरीक बैठा है, उससे पूछते हैं किसके तीर से मरा। गए वो उसके पास बर्बरीक से, क्यों भाई किसके तीर से मरा? तो बर्बरीक बोला कि भगवान क्यों मजाक कर रहे हैं? बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि तीर चलाने वाले भी आप हैं, खाने वाले भी आप हैं। बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि आपने दुर्योधन को मार दिया है। बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि आपने युधिष्ठिर को राजपाट दे दिया है। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि धर्म की स्थापना हो चुकी है, उसके बावजूद ये लोग खेल खेल रहे हैं। बस वैसे ही मैं कहूँगा दोस्तों कि वो युग निर्माण गुरुदेव कर चुके हैं। श्रेय और सौभाग्य के लिए हम लोगों को बुलाया है, हम लोगों को बुलाया है क्योंकि ये देवी योजना है। आप स्मरण करके देखो, रामकृष्ण परमहंस की कहानी आती है और बड़ी प्यारी आती है। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन गए, उस जमाने के बहुत बड़े व्यक्ति थे। और जब वो गए तो उनके साथ बहुत सारे लोग गए, 200 लोग गए। उनमें से एक छोटे से व्यक्ति थे, उनका नाम था विवेकानंद, नरेंद्र नाम था उस समय। बनियान फटी हुई थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, 23 जगह जॉब से निकाल दिया था, माँ की तबीयत खराब थी। माँ और जो पड़ोसी थे उनके बीच में, घर के बीच में झगड़ा चल रहा था। विवेकानंद के शरीर छोड़ने के 23 साल के बाद वो मुकदमा निपटा है। आप सोचो कितनी कष्ट में थे, बहुत कठिनाइयों में गए। जब वो गए तो वो किस आशय के साथ गए? इस आशय के साथ गए कि इतने बड़े व्यक्ति केशव चंद्र सेन के पूरे भारतवर्ष में 3000 केंद्र थे। उनको लगा कि इनमें से किसी भी एक जगह पर जॉब दिला देंगे, हमारा काम बन जाएगा। उन्होंने कहा हमारे गुरु सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। ये सोच के गए, उनके मन में कोई बड़ी आकांक्षा नहीं थी। और जब गए तो केशव चंद्र सेन तो ऊपर बैठे, विवेकानंद नीचे बैठे। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को ऊपर बिठाया और नीचे जाके विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि परमहंस हैं, समझ में नहीं आया, प्रेसिडेंट उधर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि साहब प्रेसिडेंट वहाँ बैठे हैं, आप गलत जगह आके बैठ गए, ऊपर जाके बैठिए। तो रामकृष्ण परमहंस बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पे सूरज उगने वाला है। बोले मैं सूरज के पास आकर के बैठा हूँ। और फिर क्या बोले? फिर केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा? बोले इस दुनिया में वही चलता है जिसको करने के लिए भगवान का आदेश होता है, बाकी कुछ नहीं चलता। बोले पर ये वाला चलेगा? ये वाला मतलब विवेकानंद। उस जमाने में विवेकानंद का नाम विवेकानंद के अलावा जो रामकृष्ण परमहंस के 13 शिष्य थे वो भी नहीं जानते थे, और आज सारी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि भगवान का हाथ था। जिधर भगवान का हाथ होता है उधर काम होता है। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना शुरू करा तो अपनी साइकिल पर जाते थे, 250 प्रतियां लिखते थे अपने हाथ से, और लोगों के घरों में छोड़ के आते थे। बड़े बड़े व्यक्तियों के पास जाते थे और बड़े बड़े व्यक्ति क्या बोलते थे? चलेगी नहीं साहब,
बोले कैसे चलेगी, आप हाथ से लिखते हो ऊपर से लेके नीचे तक, विज्ञापन लेते नहीं हो, पैसे लेते नहीं हो, साइकिल पे बांट करके आते हो, किसी तरीके से बढ़ा भी लोगे तो मथुरा के आगे कैसे ले जाओगे, साइकिल पे पूरी भारत थोड़ी जा सकते हैं, कैसे जाओगे। तो गुरुदेव ने क्या किया, उसका उत्तर अखंड ज्योति में लिखा। उनने कहा यदि इंसान की चलाई हुई हो तो रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। भगवान की चलाई हुई है। उसके अगले पेज पे गुरुदेव ने क्या लिखा, अखंड दीपक के लिए, अखंड ज्योति के लिए। उनने कहा यदि इसका दीपक टूट जाए, तेल चुक जाए और बाती खत्म हो जाए, तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की योजना है। सौभाग्य हमारा है कि हमें लाके भगवान ने खड़ा कर दिया। हमें निकाल दिया जाए, सारे शक्तिपीठों पे ताले लगा दिए जाएं, सब लोगों को हटा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गुरुदेव की योजना है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने वाली है। सौभाग्य हमारा है कि हमें ला करके खड़ा कर दिया गया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।